फोर्थ एपिसोड में हमने देखा था कि युवान शियान के पास फिर आता है और उसे किस करने के लिए उसके करीब आता है। इसके बाद फिफ्थ एपिसोड में दिखाते हैं कि युवान उसे किस करने लगता है, लेकिन ये सब बस उसकी इमेजिनेशन थी। वो चेयर पे बैठे बैठे ये सब बस सोच रहा था और कहता है कि कुछ चाहते डे ड्रीम्स की तरह होती हैं, जो हमारे पहुंच से बहुत दूर होती हैं। इनमें हम सिर्फ अपने फैंटेसीज में जीते हैं। फिर वो शियान से पूछता है कि क्या आपको पहले से ही पता था कि मुझे लड़के पसंद हैं? तो शियान कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है? तो युवान कहता है कि अगर मैं किसी को लाइक करता हूँ तो लाइक करता हूँ, इसमें जेंडर का इससे क्या लेना देना है? किसी को पसंद करना कोई ऐसी चीज थोड़ी है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो शियान कहता है कि क्यों नहीं कर सकते कंट्रोल? क्या तुमने कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? तुम क्या मैरिज नहीं करने वाले हो? तो युवान कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। आप जानते भी हो किसी को अपने दिल में रखने पे कैसा फील होता है। इसे एक दिन के लिए रखना एक बात है, लेकिन एक महीने या एक साल नहीं, इसे कई साल हो गए हैं। मुझे पता है कि डीपेस्ट से डीपेस्ट फीलिंग भी टाइम के साथ चेंज हो जाती है, लेकिन इसे बहुत टाइम हो गया है और टाइम ने अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किया है। वो पर्सन अब मेरा एक हिस्सा बन गया है। तो शियान कहता है लेकिन इसके लिए एक लड़का होना ही क्यों जरूरी था? इस दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम्हें उनमें से एक भी पसंद नहीं आई? तो वो पानी में पत्थर फेंकते हुए कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें एक बार पानी में फेंकने पे दोबारा नहीं पाया जा सकता। तो शियान फ्रस्ट्रेटेड होकर कहने लगता है कि अभी मुझसे इस बारे में बात मत करो। मुझे पता है कि ज़्यादा लोग अभी इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर फैमिली इसे एक्सेप्ट करेगी। तो युवान कहता है कि लेकिन मैं तो आपके फैमिली मेम्बर नहीं हूँ ना। तो शियान को ये सुन के जैसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। फिर वो उससे पूछता है कि सही सही बताना, क्या सच में मैंने तुम्हें सही से बड़ा किया है ना? क्योंकि तुमने अभी मुझे ऐसा फील करवाया जैसे मैंने नहीं किया है। तो युवान कहता है कि ऑफ कोर्स आपने किया है। उस पर्सन को पसंद करना मेरा अपना निजी मामला है, इसका इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद शियान उससे उस लड़के के बारे में पूछने लगता है कि वो क्या करता है, वो क्लासमेट है या फिर किसी क्लब में मिला था। लेकिन युवान इनमें से उसे किसी का जवाब नहीं देता है। तो शियान कहने लगता है कि तुम कब तक मुझसे बातें छुपाते रहोगे? तो युवान कहता है कि वो नहीं जानता कि मैं उसे पसंद करता हूँ, ये वन साइडेड है। तो शियान ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि इतने साल से ये किसी को पसंद कर रहा है, लेकिन इसने अब तक उसे बताया ही नहीं। जिसके बाद शियान कहता है कि मैं सच में तुम्हें नहीं समझ सकता। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि युवान किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था। शियान पूछता है कि आज तुम बहुत जल्दी उठ गए? तो युवान कहता है कि कल रात को मैं अच्छे से सो नहीं पाया था। तो शियान उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि जिसे तुम पसंद करते हो अगर उसने एक दिन मैरिज कर लिया तो क्या होगा? तो युवान कहता है कि मैं ज़रूर पागल हो जाऊंगा। तो शियान को ये सुन के उसके लिए थोड़ा बुरा लगने लगता है, तो वो उसे समझाता है कि ओवर थिंक मत करो, सब सही होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहां लिली को एक न्यू एड मिलने की वजह से सभी उसके लिए सेलिब्रेट कर रहे थे। और उसी के साथ एक और गुड न्यूज़ थी कि उनके न्यू गेम के लिए स्पॉन्सर भी मिल गया है। तो शियंग बताता है कि जो स्पॉन्सर देने वाली है वो शियान की बहुत बड़ी फैन है। शियंग बताता है कि इसने शियान के लाइव स्ट्रीम में बहुत सारा पैसा डोनेशन भी दिया था। शियान जब अपने दिमाग पे थोड़ा जोर लगाता है तो उसे उसका नाम भी याद आ जाता है। उसका नाम निंग फेंग था। जिसके बाद वो लोग उससे मिलने के लिए जल्दी ही मीटिंग फिक्स करते हैं। लेकिन ये सब देख के युवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शियान युवान से छुप के नीचे अपना काम करने के लिए आता है और फिर वो जैसे ही अपना लैपटॉप खोल के बैठता है वो कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे बहुत जोर का हेडेक हो रहा था। इसलिए वो हेडेक की पिल्स ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन होने की वजह से उसके हाथ से कुछ सामान नीचे गिर जाते हैं, जिसकी आवाज़ सुन के युवान आ जाता है और उसे चेयर पे वापस बैठाता है और हमेशा की तरह उसे फिर डांटने लगता है कि इतनी रात को सोने की जगह आप काम क्यों कर रहे हैं। तो शियान उसे पिल्स खाने के लिए पानी मांगता है। शियान पिल्स लेने ही वाला था कि युवान उसे रोक देता है और फिर उसे उसके कमरे में ले जाकर उसका सर दबाता है। फिर थोड़ी देर में उसे उसके बेड पे सुलाकर उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मॉर्निंग में युवान शियान के साथ ही सोया हुआ है और फिर तभी सानपांग आता है जो शियान को लेने आया था, क्योंकि उसने उसे बहुत बार कॉल किया था, लेकिन उसका फ़ोन नीचे टेबल पे होने की वजह से उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं किए थे। तो सानपांग उसे उसके रूम में देखने जाता है, जहां दोनों को एक साथ सोता देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तो शियान धीरे से उसे बिना जगाए उठता है और रेडी होकर नीचे आता है। वो नॉर्मली बिहेव कर रहा था, लेकिन सानपांग के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, इसलिए वो शियान को अजीब नज़रों से देखता है कि ये मेरे पूछने से पहले खुद ही सब कुछ बता दे। तो शियान कहता है कि वैसा कुछ भी नहीं है जो तुमने देखा, और फिर वो उसे बताता है कि युवान को लड़के पसंद हैं।
तो सानपांग ये सुन के थोड़ा हैरान होता है। वैसे उसे पहले से ही थोड़ा शक था। शियान कहता है कि इसलिए मैं उसे दूर कैसे धकेल सकता था और दूसरे लोगों की तरह जज कैसे कर सकता हूँ। तो सानपांग पूछता है कि अच्छा इसलिए तुमने उसे पकड़ के सोया था। तो शियान कहता है कि नहीं, उसने मुझे पकड़ा था और वो भी किसी गलत वे में नहीं। तो सानपांग कहता है लेकिन देखने पे तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम एंजॉय कर रहे थे। तो शियान कहता है कि बकवास मत करो, मैं बस उसे दूर धकेलना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो आउटकास्ट फील करे। तो सानपांग पूछता है कि तो वो तुम ही हो जिसे युवान पसंद करता है। तो शियान गुस्से से कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सानपांग कहता है कि मैं सीरियस हूँ, इसके बारे में सोचो। जिस तरह से वो तुम्हें देखता है और जिस तरह से हॉस्पिटल में उसने तुम्हारी केयर की थी, ऐसा वही पर्सन करेगा जो तुम्हें बहुत पसंद करता हो। तो शियान कहता है कि तुम बस बकवास करते हो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिली पड़े पड़े फोन चला रही थी और पूरा रूम गंदा पड़ा था और तभी डोरबेल की आवाज आती है। सानपांग आया हुआ था तो लिली जल्दी से साफ करने के लिए डस्टबिन उठाती है, लेकिन इसके लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए वो जल्दी से अपने बाल सही करती है और डोर खोल देती है। सानपांग युवान से मिलने आया था। उसके रूम में आते ही वो सारा इल्जाम युवान पे डाल देती है कि ये सारी की सारी गंदगी उसने ही की है। सानपांग उसे रोकता है और कहता है कि ये सब छोड़ो, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। तो लिली साई फील करते हुए सोफे पे बैठती है। सानपांग उससे पूछता है कि तुम कहाँ सोती हो। लिली जवाब देती है अपने रूम में। तो सानपांग पूछता है और मैं? तो लिली कहती है कि मुझे कैसे पता होगा, आप कहीं भी सो सकते हो। सानपांग कहता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारे खुद के बेड हैं, तो क्यों शियान और युवान अभी भी एक ही बेड पे सोते हैं। तो लिली कहती है कि युवान हमेशा ही शियान के बिस्तर में घुस जाता है, मैं भी ऐसा करती थी जब मैं छोटी थी। तो सानपांग उससे कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गर्ल्स को बॉयज़ के साथ नहीं सोना चाहिए। वैसे भी युवान तुम दोनों से बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं है, क्या होगा अगर वो तुम्हारे साथ कुछ कर दे। तो लिली कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, उसकी नज़र सिर्फ शियान पे रहती है। तो सानपांग कहता है कि बिल्कुल राइट, मैं इसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि युवान को शियान के लिए फीलिंग्स है। तो लिली कहती है कि आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शियान ने एक बार हमसे कहा था कि लाइफ टाइम के लिए उनके पास सिर्फ मैं और युवान ही रहेंगे, जब तक हम दोनों को राइट पर्सन नहीं मिल जाता। फिर वो सानपांग से भी पूछती है कि आपके पास कोई है जिसे आप लाइक करते हो। तो सानपांग कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ सानपांग एक एम्प्लॉय से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई बहन है, तो वो हाँ में जवाब देती है। तो सानपांग पूछता है फिर क्या तुम दोनों साथ में सोते हो। तो लड़की हंसते हुए कहती है कि कैसा अजीब सवाल है, आप बहुत अजीब हो। उसके बाद लंच टाइम में युवान शियान से मिलने आता है क्योंकि वो ट्रेनिंग कैंप के लिए जा रहा था। तो वो शियान को आकर मेडिसिन वगैरह खिलाता है क्योंकि उसके पास इतना भी टाइम नहीं रहता है कि वो खुद की मेडिसिन वगैरह भी ले पाए। और सानपांग से जब पता चलता है कि शियान ने अभी तक लंच भी नहीं किया था, तो उसके लिए भी युवान से उसे डांट पड़ती है। फिर उसके बाद युवान उसका सारा काम साइड में करके शियान को 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए कहता है, लेकिन शियान मना कर देता है कि मुझे आज बहुत सारे काम है। तो युवान कहता है कि 5 मिनट के रेस्ट से क्या ही ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन शियान मना कर देता है। तो युवान कहता है कि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो ये कंपनी कोई मायने नहीं रखती है। तो शियान को उसकी बात माननी ही पड़ती है क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद वो जाते जाते सभी को शियान की दवाइयाँ देते जाता है कि टाइम टाइम पे वो उसे दे दिया करेंगे, क्योंकि शियान तो अपनी मेडिसिन खुद से कभी नहीं लेने वाला था। फिर युवान के जाने के बाद सभी एक ही बात कर रहे थे कि युवान ही एक ऐसा पर्सन है जो शियान से कुछ भी करवा सकता है। इन दोनों के बीच भाइयों के ऊपर का कोई रिश्ता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सारे एक एक करके शियान को डिनर और मेडिसिन वगैरह दे रहे थे। तो वो ये सब देख के हैरान होता है कि ये लोग भला मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। और वैसे भी उसे अगर कोई काम के बीच बार बार डिस्टर्ब करता है तो उसे बहुत चिढ़ होती है। तो शियान सानपांग से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या युवान ने तुम लोगों से ये सब करने के लिए कहा है? एक एक करके तुम लोग मुझे ये सब चीज़ें दिए जा रहे हो। एक टाइम के लिए ऐसा लगा कहीं आज मेरा बर्थडे तो नहीं है। तो सानपांग कहता है कि इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, युवान हमारे पास आया था और 90 डिग्री झुककर हमसे उसने हेल्प मांगी थी, तो हम भला मना कैसे करते। फिर वो शियान के पास आकर कहता है कि क्या तुमने नोटिस किया, वो तुम्हारा इस तरह से ख्याल रखता है जैसे कि तुम उसकी कोई कीमती चीज़ हो। तो अब बताओ कि तुम इसे डील कैसे करने वाले हो। तो शियान कहता है कि किसका डील करना है मुझे। उसे समझ नहीं आया था कि सानपांग किस बारे में बात कर रहा है। तो सानपांग कहता है कि युवान वाली बात को देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे कौन या क्या पसंद है, मैटर ये करता है कि तुम उसके बड़े भाई हो और क्या तुम सच में उसे अच्छे से जानते हो।
तो शियान उसे अब इस बारे में बात करने से मना करता है और उसे उसके डेस्क पे जाने के लिए कहता है। और तभी शियोंग आके कहता है कि बहुत अच्छी न्यूज़ है, मिस फैंग बाकी के फंड्स देने के लिए तैयार हैं। तो शियान कहता है कि अचानक से वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहती हैं। तो शियोंग फ्रस्ट्रेटेड होकर कहने लगता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्हें हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा हो या फिर उन्हें हमारे प्लान्स अच्छे लगे होंगे। क्या तुम अभी सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं सोच सकते? अब जब फंड्स का इंतजाम हो गया है तो शियोंग सभी को और अच्छे से काम करने के लिए कहता है, जिससे वो इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा कर पाए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शियान मिस फैंग के सामने प्रेजेंटेशन देता है, जिसके बाद मिस फैंग कहती है कि मुझे लगता है कि अब आपको फंड्स के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब था कि मिस फैंग कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गई थी, जिसके बाद तीनों को सुकून मिलता है कि अब फंड्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। लेकिन फिर भी शियान मिस फैंग से क्वेश्चन पूछता है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहती हैं, जबकि हमारी कंपनी इतनी बुरी हालत में है। तो मिस फैंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं कंपनी में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कभी तुम्हारी फ़ैन थी। तुम टैलेंटेड हो, तुम चार्मिंग हो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तुम्हारी टीम वर्क में ज़्यादा है। जिसके बाद मिस फैंग शियोन और शियान को कुछ गिफ्ट देकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस फैंग ने शियान को जो गिफ्ट दिया था उसमें केक था और तभी युवान भी घर आ जाता है। वो पूछता है कि आज हम केक क्यों खा रहे हैं। तो सानपांग कहता है कि ये तुम्हारी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ की तरफ से है। तो युवान पूछने लगता है कि हमें हमारी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ कब मिली। तो सानपांग उसकी तस्वीर दिखाता है जिसमें शियान और मिस फैंग साथ में खड़े थे। जिसके बाद लिली एक और बॉक्स खोलती है, उसमें एक पेन निकलता है और उसके ऊपर शियान का नाम लिखा हुआ था। ये सब देख के युवान अपने रूम में चला जाता है। तो सानपांग को लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तो वो भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में जाता है और उसे पूछता है कि क्या वही शियान ही वो पर्सन है जिसे तुम लाइक करते हो। और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।